हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है कंप्लीट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई है लगभग। आज 15-20 मिनट 25 मिनट की है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, कल से तो क्वेश्चन चालू हो जाएंगे और आज भी मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तो हर तरह से हम करने वाले हैं। तो जल्दी से बताइए, आर यू एक्साइटेड। वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो, है ना। चीज़ें बहुत प्यारी होंगी और आगे हम बहुत अच्छा करने वाले हैं ना। चलिएगा, हाँ। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, तो सीधी सी बात यही है कि आपके लिए क्या है, कंप्लीट ज्योमेट्री जो चल रही है, हाँ वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम क्वेश्चन करेंगे। आज बस छोटा सा पार्ट बाकी है, वो कंप्लीट कर लेते हैं बस। ठीक है डियर, चलिए अब आगे की बात अगर मैं करना चाहूँ आप लोगों से, आगे की बात अगर मैं आपके सामने करना चाहूँ, तो आगे की बात क्या है, मेरा मैथ बूस्टर रनिंग में है, ज़रूर ज्वाइन करें। प्रॉफिट लॉस के आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, थ्योरी मैंने ख़त्म कर दिया है। अगर आप आज जुड़ते हैं तो आपको पुरानी क्लास भी मिल जाएंगी, उनकी PDF भी मिल जाएंगी और आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के सभी कोर्स जो भी चल रहे हैं, जर्नल साइंस का सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोड आपको वाईफाई NTPC लगाना है, WIFI NTPC आप कोड लगाना, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आज ही ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप मेरी 2 बजे वाली क्लास में मेरे से जुड़ पाएँ। रीजनिंग की क्लास भी आपको मिलने वाली है इसमें। चलिए, तो ये क्वेश्चंस है, अभी आज हम करेंगे क्वेश्चंस को। आज सारे मैं ट्राइंगल के क्वेश्चन ले आया हूँ, मज़ा आएगा, आज क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले जो चीज़ें हैं उनको कर लेते हैं कंप्लीट। अब जो बचा हुआ है वो वाला पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है। रोम्बस चल रहा था ना, तो रोम्बस का एक पॉइंट और है, उसको डिस्कस करके फिर एक ट्रेपेजियम पढ़ लेंगे बस। ठीक है, रोम्बस को कहा जाता है समचतुर्भुज। रोम्बस की आकृति बना लेता हूँ। रोम्बस इस तरह की कोई एक आकृति थी। ठीक है, इस तरह की एक आकृति है, मैंने रोम्बस बना दिया ये। और इस रोम्बस के बारे में और अगर डिटेल में चर्चा की जाए तो ये बोला गया है कि अगर हम इसके 2 विकर्णों को मिला देते हैं, ये रहा एक विकर्ण और ये रहा दूसरा विकर्ण, तो रोम्बस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी वो इंफॉर्मेशन यहाँ काम आने वाली है। ABCD रोम्बस होता है ना। आप लोग मुझे बताइए, रोम्बस के दोनों विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। रोम्बस के दोनों विकर्ण, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इंटरसेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। 90 डिग्री पर काटते हैं, बिल्कुल काटते हैं। ठीक है भैया। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखिएगा, ये अगर A है, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। क्या रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं ना, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि AC मेरा अगर डायगोनल D1 है और BD अगर मेरा डायगोनल D2 है, तो आप लोग मुझे बताइए, अगर ये O पॉइंट है तो OA कितना हो जाएगा? OA हो जाएगा आपका D1/2 और OB कितना हो जाएगा? D2/2। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर आप इतने ही समझदार हैं तो आप इतने तो समझते ही होंगे मेरी बातों को, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका ये लंब समधि कौन समद्विभाजक भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है या नहीं होता है? तो हमें उससे कोई फ़र्क तो हालांकि पड़ता नहीं है, हमें उससे कोई फ़र्क हालांकि पड़ता नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो क्या होगी? कर्ण होगी। तो क्या मैं लगा सकता हूँ पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से जो कंक्लूज़न निकल कर आया, ये वही कंक्लूज़न था जो हमने समांतर चतुर्भुज में भी पढ़ा था। आप उसे यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं और वहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप D1 स्क्वायर, यानी कि किसी भी रोम्बस के दोनों विकर्णों का जो रिलेशन होता है, जो दोनों विकर्णों का संबंध होता है, वो इस तरह से आप स्थापित कर सकते हैं उसकी भुजा के साथ में, कि दोनों विकर्णों के स्क्वायर का सम, दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम आपका 4 टाइम्स होता है उसकी साइड के स्क्वायर के। तो ये आपका क्या है, आपके सामने प्रूव है और ये प्रॉपर्टी आपकी काम में आ जाती है। इसका एरिया आप जानते हैं, दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। एरिया की बात हम यहाँ नहीं करते, आप भी जानते हैं।
अगर यहाँ थीटा हो जाए तो अलग बात हो जाती है। रोम्बस आपकी इस तरह की आकृति भी बन सकती है। अगर रोम्बस के बारे में अगर बात करूं तो रोम्बस आपकी इस तरह की आकृति भी बन सकती है डियर स्टूडेंट्स। देखिए ठीक है, इस तरह की आकृति भी बन सकती है। और अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं आपको और इसको थोड़ा ऐसे सरका देता हूं, है ना, इस तरह की आकृति भी रोम्बस बन सकती है। और अगर मैं कहूं आपसे कि भैया ये लाइन मैंने इससे मिला दी, और आपको इतना तो पता ही होगा कि रोम्बस की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ए ए ए ए, तो ए बी सी डी आपका रोम्बस है और ये बीच में आपको थीटा दे रखा है। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? दो भुजाएं हैं, उनके बीच में कोण है, तो आप ये कहते हैं ना 1/2 ए स्क्वायर बीच में साइन थीटा। तो पूरे रोम्बस का एरिया कितना हो जाएगा? ये भी सेम टू सेम यही होगा, क्योंकि ये थीटा बराबर होगा, आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, याद करो। यानी कि आपका जो रोम्बस का एरिया होता है आप इस प्रकार भी निकाल सकते हो। अगर किन्हीं दो भुजाओं के बीच में आपको थीटा दे रखा हो तो ए स्क्वायर साइन थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे। इसे भी नोट कर लो, ठीक है। ये आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन आप ध्यान से रखिएगा, है ना। चलिए, हाँ, हाल चाल बा बढ़िया, है ना। डायगोनल इक्वल होते हैं सर? ना, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, है ना। डायगोनल इक्वल किस में होते हैं? स्क्वायर में होते हैं। डायगोनल इक्वल किस में होते हैं? रेक्टेंगल में होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। अब आगे की चर्चा जो होती है वो होती है ट्रेपेजियम पे। तुम्हें ये हाँ, चलिए आगे की जो चर्चा करते हैं अपन करेंगे ट्रेपेजियम पे। तो ये ऐसी आकृति क्या कहलाती है आपकी? एक ट्रेपेजियम कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रेपेजियम। जिसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। जिसको हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम की क्या क्या खास बातें हैं? हाँ, ट्रेपेजियम की क्या क्या खास बातें हैं ये ज़रा देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, ट्रेपेजियम के बारे में अच्छी अच्छी बातें जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है। अगर ए बी सी डी मेरा एक क्या है? ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी मेरा क्या है? एक ट्रेपेजियम है। और ये जो पॉइंट हैं ये ई एफ हैं, ये ई एफ हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रेपेजियम क्या कहता है। ट्रेपेजियम ये कहता है कि भैया मेरी आमने सामने की भुजाएं तो क्या होती हैं? समानांतर होती हैं, लेकिन इक्वल नहीं होती हैं। यानी कि आपका जो ए बी होगा वो आपका सी डी के समानांतर तो होगा, लेकिन इक्वल थोड़ी ना होगा। इक्वल नहीं होगा सर, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रेपेजियम जो चीज़ है यहाँ पर वो बात निकल कर आती है कि आपने जो ये मिलाया है ये क्या है? दैट इज़ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपका जो डी है वो तो आपका बराबर होगा सी एफ के? ये तो बात सत्य है, ये बात सत्य है। तो ट्रेपेजियम एक ऐसी आकृति है जिसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती, आमने सामने बराबर नहीं होती, समांतर होती हैं। यानी कि एक साइड की अपोजिट साइड समांतर होती हैं। और यहाँ पर क्या बोला गया है? एडी जो है ना आपका नॉन पैरेलल है। क्या है? नॉन पैरेलल है। किसके? बीसी के। एडी आपका बीसी के समानांतर नहीं होता है ना। एडी आपका बीसी के समानांतर नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ट्रेपेजियम ये है जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं, परपेंडिकुलर्स बराबर होते हैं अगर सीधा मिलाया जाए उस पॉइंट से। तो अब अगर मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा कब होगा? जब ये दोनों, यानी कि कौन सा पॉइंट? डीसी और ईएफ बराबर हो जाएंगे और एडी और बीसी बराबर हो जाएंगे। ऐसा कब होगा? वो ट्राइंगल कौन सा कहलाएगा?
वो ट्रेपेजियम कौन सा कहलाएगा। एक आपने नाम सुना होगा, पेपर में बार बार बोला जाता है कि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसकी भी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है ना। ठीक है, इस ट्रेपेजियम की क्या खास बात है, इसको कहते हैं समद्विबाहु, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं अपन समद्विबाहु, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। अब इसकी क्या खास बात है, ध्यान रखना, अगर पेपर में क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है तो इसकी अपनी अलग क्वालिटी है और उस क्वालिटी के हिसाब से इसकी क्वेश्चन अलग बन जाते हैं। तो क्वालिटी क्या है, अगर ये आपका एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है, और इसमें आपने बात कर ली इसके बारे में कि भैया यहाँ पर आपके सामने मैंने इसकी अगर लाइन मिला दी, ये मैंने यहाँ मिला दी आपके सामने, ठीक है, ये लाइन यहाँ मिल गई, एक लाइन यहाँ मिल गई, ठीक है। चलो अब आगे बात करें तो इसके नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी, बाकी सब तो सेम है, यानी कि आपका जो ए बी है वो आपका सी डी के पैरेलल होगा, ये बात तो ठीक है। तो लेकिन आपका जो डी सी है ना, ये यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ई एफ बोल देता हूँ, तो ये डी सी आपका क्या होगा, ई एफ के बराबर होगा, डी सी आपका क्या होगा, ई एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है, डी सी आपका ई एफ के बराबर होगा, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, चिंता ना करो अभी, है ना, बराबर होगा, लेकिन ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका ए डी है ना, ये बी सी के बराबर होता है, बस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ए डी आपका बी सी के बराबर हो जाता है। और ये ध्यान रखना, ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे, कौन कौन से ट्राइंगल, ये वाले, ये इक्वल एरिया रखेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। यानी कि आप ये क्या कर सकते हो, आप अपना दिमाग लगा सकते हो, दिमाग दौड़ा सकते हो कि भैया ये भुजा है ना, अगर मान के चलो मैंने ये बोल दिया ये 10 है और ये 14 है पूरी की पूरी, 14 बोल लो या 16 बोल लो, ये 16 है, ये 10 है, ये 16 है, तो ये वाली भी 10 हो जाएगी, और जो बाकी की भुजा है ना वो बराबर भागों में जाएगी, यानी कि 6 बची तो ये 3 चली जाएगी और ये भी 3 हो जाएगा। मैंने अगर इसको 4 मान लिया, क्योंकि ऊंचाई तो बराबर होगी, तो ये आपका 5-5 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं एक तरीके से एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि यहां पर ये चीज बन सकती है, ये आपका कहलाता है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस समलंब चतुर्भुज, जिसमें आपकी ये दोनों नॉन पैरेलल साइड एडी और बीसी जो कि असमांतर हैं, वो आपकी बराबर हो जाती हैं, लेकिन पैरेलल नहीं होती, बराबर हो जाती हैं, एक तरीके से ये बोला गया है, ठीक है। हाँ, डीआरडीओ की मैंने नहीं बढ़ाई भाई, मैंने बोल रहा था ना पहले ले लो, डीआरडीओ की फीस मैंने नहीं बढ़ाई। अनअकैडमी क्या होता है, ये अपना प्लेटफॉर्म नहीं है, ये अपना क्या है कि एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म है, सभी इंडिया के एजुकेटर इस पे पढ़ा रहे हैं, है ना, तो ये उस तरीके से पर्पस पे काम आता है, ध्यान रखना, है ना, तो ये अपने अंडर में काम नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ आपकी सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको तुरंत ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फिर 3 महीने की भी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कल भी मैंने बताया था 3 महीने की भी बढ़ जाएगी फिर, और उसमें बढ़िया चल रहा है मेरा कोर्स, और अभी प्रैक्टिस सेशन भी लाने वाला हूँ, तो लाइक वाइक कर दो यार सेशन को, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आप ये बात करना चाहते हैं, आइसोसेलेस क्या है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, ये देख लीजिए। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ तक हमने, सर कितना ज्योमेट्री, अरे अभिषेक हो गया, बस ज्योमेट्री खत्म होने वाला है आज, ठीक है, और फिर उसके बाद ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे तुम बताओ, ज़िंदगी में क्या मतलब वो बचेगा आपके पास कहने के लिए कि ज्योमेट्री एक बार ऐसा पढ़ लिया जो टेंशन खत्म। चलो अब आगे की बात करते हैं। आगे की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ऐसे बात करूँगा, देखो ये लो, आ जाओ भैया, है ना, ये आपका क्या है, एक ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम में मैंने क्या किया, वही वाली बात, सर विकर्ण बनाओ, मैंने लो विकर्ण भी बना दिए। ये मैंने क्या बना दिया, 2 डायगोनल बना दिए। इस ट्रेपेजियम का अगर मैं नाम दे दूं तो नाम देने में मुझे कोई हर्ज नहीं होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। हाँ, तो ए बी सी डी क्या है, आपका एक ट्रेपेजियम है, और इसका ये जो डायगोनल है ये ऊपर काट रहे हैं।
अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि रिलेशन क्या होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों लाइन अगर आपकी पैरेलल हैं सर, तो आपका ये एंगल जो x है, ये वाला एंगल भी x होगा। क्यों होगा या नहीं होगा? अगर ये एंगल आपका y है तो क्या ये वाला एंगल y होगा? होगा जी। ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को आपस में बराबर कर देंगे तो क्या मैं ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल DOC और ट्राइंगल BOA बराबर नहीं हो जाएंगे क्या? समरूप नहीं हो जाएंगे क्या? बोलो, क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में समरूप नहीं हो जाएंगे क्या? ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्या दोनों ट्राइंगल आपस में समरूप नहीं हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे सर। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में समरूप हो गए सर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x के सामने की भुजा क्या है? OC। इस x के सामने की भुजा क्या है? OA। बराबर नहीं हो जाएगा क्या? y के सामने की भुजा क्या है? OD। और इस y के सामने की भुजा क्या है? OB के। तो यहां से आपके दोनों विकर्णों के बीच में रिलेशन निकल कर आ गया सर कि OB इंटू OC बराबर है OA इंटू OD के। समझ में आ गया? क्या प्रूव है ये? समझ में आ गया? कल को आपसे पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाता है इस प्रकार, जरा देखिए और कैसे आंसर देंगे आप मुझे बताइए। तो प्रश्न तो ऐसे ही बनेंगे, आप ये ना सोचिए कि अपने हिसाब से प्रश्न बनेगा, तो क्वेश्चन तो एग्जामिनर ऐसे बनाएगा। लो, मैंने ये क्वेश्चन दे दिया कि एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम के दो डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं। किस पर काट रहे हैं? ओ पर काट रहे हैं। ये आपने A, B, C, D बोल दिया। आपने बोल दिया कि ये 6 है, ये 9 है, ये 15 है। ये निकाल के बताओ, चलो निकाल के बताओ क्या होगा, बताओ बताओ। तो अब ये हर एक चीज़ पे क्वेश्चन बन रहा है। आप ये कहते हो ना कि सर थ्योरी रहने दो, रहने कैसे दूं? बताओ, क्यों रहने दूं? बताऊंगा, है ना। DOC BOC इक्वल नहीं होंगे, बताऊंगा निशांत, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। इतनी लंबी ज्योमेट्री कौन पढ़ाता है भाई? मैं ही पढ़ा सकता हूं, है ना। अरे तुम पढ़ लो यार, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये बड़ी बात नहीं है क्या इस चीज़ के लिए, है ना, कि भाई इतना लंबा पेशेंस रख के पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। और आराम से, तुम्हारे कितने सारे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर छोड़ दो, रहने दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। हाँ, तो आपको पता है ना, अभी बताया ना मैंने आपको कि OB इंटू OC बराबर होता है OA इंटू OD के। यानी कि यहाँ हम ये जानते हैं कि सर ये एंगल के बराबर है। तो आप देखो, अब दिमाग में अगर प्रूव होता है ना, तो बिना किसी फॉर्मूले याद करे आप 2 सेकंड में इसको कर सकते हो। अरे सर ये देखो, ये एंगल बराबर है, तो x के सामने 15 है, तो इस x के सामने 9 हो जाएगा उसका रेशो। इस y के सामने 6 है, इस y के सामने वाले का निकालना है। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कितना हो रहा है? 18/5, 3.6, 18/5, ठीक है। तो आंसर आ गया 3.6। क्लियर है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन बन गया। लो, अब ये कहोगे कि सर कैसे आया, कैसे नहीं आया? अब इसके पीछे पूरी रामायण लिख देगा वो थ्योरी में। थ्योरी कैसे लिखेगा क्वेश्चन की? एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं दे रखी हैं, उनके दोनों विकर्णों को समद्विभाजित कर, 2 विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं O पर, और जिस पर समद्विभाजित होते हैं तो OA बराबर ये दे रखा है, OC बराबर ये दे रखा है, ये दे रखा है। आपको OB का मान निकालना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्वेश्चन की थ्योरी तो इतनी सारी है, लेकिन क्वेश्चन होगा ऐसे। तो जरूरी नहीं है ना कि आप हर चीज़ को इतना डिटेल में अच्छे से पढ़ने के लिए, ये होता है कि समझ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। तो वो क्लियर हो गया ये पॉइंट। ये एक पॉइंट था जो मैंने क्लियर कर दिया है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलूंगा, वो भी क्लियर करूंगा। अगला पॉइंट क्या होगा? एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आप ट्रेपेजियम पढ़ा रहे हो, ट्रेपेजियम में ये बताओ सर, ये वाली चीज़ बताओ आप। मैंने कहा ठीक है बताता हूँ। ये देखिए, ये एक ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम में मैंने एक लाइन मिला दी ऐसे, ये लो, ये विकर्ण है,
ये भी आपका एक क्या है, विकर्ण है। तो दोनों विकर्ण मैंने बना दिए। इस तरीके से मैंने इनका नाम दे दिया, ए बी सी डी। ए बी सी डी मेरे पास क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। हाँ, ए बी सी डी मेरे पास क्या है, एक ट्रेपेजियम है। चलिए, ए बी सी डी आपके पास क्या है, एक ट्रेपेजियम है। चलिए, ठीक है, वेट हुआ ख़त्म। आप अपने आ जाइए बढ़िया तरीके से। सबको साउंड आ रहा है, जल्दी से थम्स अप कर दो और थम्स अप करके लाइक करके बता दो। उससे क्या होगा कि मुझे अंदाज़ लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स सब अच्छे से समझ रहे हैं, बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर अब देखिएगा, वेट ख़त्म हुआ। हाँ, तो ये एरिया बराबर होता है क्या, ये पूछा गया है। मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया और कुछ नहीं बनाया मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया और कुछ नहीं बनाया, और मैंने आपसे पूछा कि क्या ये एरिया बराबर हो जाएगा क्या। बोलो, कैसे पता लगाएंगे। हाँ, कैसे पता लगाएंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप सुनने के लिए तैयार हैं क्या। एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं एक लाइन को आधार मानकर अगर दो त्रिभुज बनाता हूं, जैसे कि इसी ए बी को बेस मानकर मैंने दो त्रिभुज बनाए हैं, एक तो ये वाला और एक मैंने दूसरा त्रिभुज बनाया है, एक ये वाला। तो क्या मैं ये कह सकता हूं नियम के अनुसार कि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी कि मेरे पास जो नियम है उस नियम के अनुसार ट्रायंगल ADB का जो एरिया है वह बराबर हो जाएगा ट्रायंगल ACB के। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। होगा ना सर, बताओ होगा या नहीं होगा। अगर ये एरिया बराबर है, क्योंकि एक ही बेस पर बने हुए दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, एक ये रहा और एक ये रहा, एक ही बेस पर बने दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, इनका एरिया बराबर हो जाएगा। तो क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ये वाला हिस्सा है जो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, अगर मैं इस वाले हिस्से को घटा दूं तो क्या होगा बताओ। इस वाले हिस्से को घटा दूं, इस वाले हिस्से के एरिया को घटा दूं दोनों में से, तो ये क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। कौन सा वाला, ये वाला बचेगा ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि
कि ये दोनों जो पोर्शन है ये फिर बराबर हो जाएंगे। बोलो गलत कह रहा हूँ क्या? मज़ा आ रहा है? अब ये क्वेश्चन आपका किस में बन सकता है? मेंसुरेशन में भी पूछा जा सकता है कि भाई साहब जब आपने ये घटा दिए सर, तो सिंपल सा लॉजिक है, जो आप कह रहे हो ये जो प्रूव है ये बिल्कुल 100% ट्रू है, सत्य है। यानी कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं इनका एरिया बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है ना ज्योमेट्री पढ़ने में? चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? अच्छे से हर चीज़ क्लियर कर रहे हो ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? लाइक वाइक करते रहा करो और खुश रह के पढ़ो, ठीक है ना? तो हाइट वाइट से हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगला कॉन्सेप्ट ये देख लीजिए, इसमें ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूँ। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि भैया ये ट्रेपेजियम है आपका, सेम चीज़ वही काम, डायगोनल बनाने वाला। पहले डायगोनल बना देते हैं और फिर डायगोनल बनाने के बाद में इन डायगोनलों को एक काटने वाला इंसान, ठीक है? एक काटने वाली लाइन है। अब ये डायगोनल मैंने बना दिए, ठीक है? इसमें डायगोनल ये वाला काम का नहीं है शायद, है ना? ठीक है, ये ट्रेपेजियम है। ये ट्रेपेजियम अपने सामने है। मैंने क्या कहा कि एक डायगोनल बनाता हूँ, एक डायगोनल बना दिया, लो ये रहा, ठीक है? इस डायगोनल के सामने से एक लाइन मैंने खींच दी, वो जो कि इस प्रकार है, मिड पॉइंट से। क्या है? मिड पॉइंट है। इसका नाम क्या दे रहा हूँ? इसका नाम दे रहा हूँ ई और एफ। ABCD आपका एक ट्राइंगल है, ABCD आपका एक ट्रेपेजियम है, सॉरी। और ई और एफ आपका क्या है? मिड पॉइंट है। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC रेस्पेक्टिवली, ठीक है? AD और BC का क्या है? हाँ, ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट है। अब आ जाओ, अब मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट, हाँ, या मैं कह सकता हूँ कि ये पॉइंट आपका क्या है? O है, ठीक है? अब आप लोग मुझे बता दो सभी स्टूडेंट कि अगर ये एक ट्राइंगल बन रहा है तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा? होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये इसके समांतर है। मैं बोल रहा हूँ भाई, समांतर तो डाली है ना मैंने, EF, ठीक है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि DC जो है आपका समांतर है EF के और आपका समांतर है AB के? ये भी आप नोट कर लें। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो EO होगा, ये जो EO होगा, ये AB/2 हो जाएगा? बोलो टेल मी। अरे बता दो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, किसी को कोई समस्या है क्या? जो EO हो जाएगा, ठीक है? जल्दी से बता दो यार, मज़े से पढ़ रहे हो ना, हर चीज़ समझ में आ रही है ना? तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो EO होगा ये आपका AB/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कारण क्या है आपके पास? क्या ये मिड पॉइंट थ्योरम है? क्या ये मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा? चलिए, थेस नहीं, मिड पॉइंट। तो सेम तरीका मैं यहाँ लगा सकता हूँ कि सर अगर ये भी तो मिड पॉइंट होंगे फिर। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा DC/2 नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। OF बराबर कितना हो जाएगा? DC/2। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो EF कितना आ रहा है? दोनों समांतर भुजाओं के योग का आधा। नोट कर लेना, नोट कर लेना डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लेना। समझ में आ रही है बात? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? सबको क्लियर हो रहा है भैया? यहाँ से कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? मिड पॉइंट थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है? ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो यहाँ से। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ट्रेपेजियम में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो आपके काम आएगा, वही सिखा रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने मान लिया है कि ट्रेपेजियम है, ठीक है? ट्रेपेजियम है, तो वो जो वाली बात हम कर रहे थे कि EF भी आप डाल रहे हो, तो EF आपकी मिड में है, तो ये लीजिए, मिड में एक लाइन डाल देते हैं, ये बीचों बीच समझ में आनी चाहिए। ये देखिए, ठीक है? ये मैंने एक लाइन डाल दी और इसका नाम दे दिया मैंने A B C D E F।
मिड में होगी कहीं, है ना, मिड पॉइंट है, पता है आपको, बोल रखा है मैंने। चलिए अब आप क्या कह रहे हो, सर एक डायगोनल डाल दो, सर एक डायगोनल डाल दो। मैंने कहा ठीक है, एक डायगोनल डाल देता हूँ, डायगोनल डाल रहा हूँ, ये लीजिए, कोई इशू यहाँ तक नहीं होना चाहिए, डाल दिया, ऐसे डाल दिया, पहले वैसे ऐसे कर लिया था, ठीक है। हाँ क्वेश्चन करा रहे हैं भाई, थोड़ा सब्र कर लो नितेश, कि अभी बिना पढ़े क्वेश्चन कर लोगे यार, इतना सब्र कर लिया है तो अब 10-15 मिनट में क्या जा रहा है बताना मेरे को। तुम ऐसे मतलब प्रेशर बनाने से क्या हो जाएगा बताना मेरे को, मैं छोड़ने वाला हूँ क्या ये बताओ। हाँ चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन छोड़ दो सर, आगे बढ़ाओ, क्वेश्चन कराएंगे भाई, या क्वेश्चन कराओगे फिर कहोगे सर हम थ्योरी, सर ये कैसे आया, फिर मत पूछना मेरे से कैसे आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये ओ पॉइंट मान लिया, यहाँ पर मैंने ओ पॉइंट मान लिया। तो एक रिलेशन होता है इनके बीच में कि जो आपका डी है ना, जो डी है, यहाँ पर ये बोल देता हूँ, जो आपका डी सी है वो ई एफ के आपका क्या है, समांतर है, और वो ए बी के समांतर है, ठीक है। तो जो डी ई का रेशो होगा किससे, ए ई से, वो बराबर होता है सी एफ का किससे, एफ बी से, ठीक है। नोट कर लेना, क्यों ये कैसे होता है, हाँ ये कैसे होता है आपको याद हो, फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि दो समांतर रेखाओं के बीच कोई तिर्यक रेखा काटे तो उनके संगत अनुपात भी बराबर होते हैं, याद करो, याद करो, बताया था ना। हाँ तो बात यही है, ठीक है। देखिएगा, चलिएगा चलते हैं आगे, अगला कॉन्सेप्ट है, अब बस एक कॉन्सेप्ट और बाकी है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाएंगे, फिर देखना कितने क्वेश्चन करते हो, जो क्वेश्चन के लिए बैठे हैं भरे हुए कि क्वेश्चन, ठीक है। अब वो क्या है कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि अगर ये आपके दो डायगोनल हैं, एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल आपका ये रहा, आपके डायगोनल के मिड पॉइंट अगर मिला दिए जाएं, यानी कि डायगोनल का भी तो कोई मिड पॉइंट होगा ना, तो वो अगर मिला दिया जाए, जैसे कि मिड पॉइंट मान के चलो, मैंने ये मान लिया, या ये मान लो, ऊपर मान लो थोड़ा, ये निकाल लो, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर ये डायगोनल का मिड पॉइंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब मैं इसके नामकरण कर देता हूँ, सारा नामकरण कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ पॉइंट है, बोला गया था ओ पॉइंट है ये, ठीक है, ये आपका ओ पॉइंट है, और मैंने यहाँ बोल दिया ये पी और क्यू क्या है, इस डायगोनल के मिड पॉइंट है। तो पी क्यू की लेंथ क्या होगी, पी क्यू की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी डी अपॉन 2, नोट कर लो, ठीक है। पी क्यू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी डी अपॉन 2, चलिए ठीक है। तो आगे क्लियर हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट, और फिर जोरदार तालियों के साथ ज्योमेट्री का समापन करेंगे हम, है ना, चलो फेयरवेल देंगे फिर इसको, है ना। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ट्रेपेजियम के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, अगर ट्रेपेजियम के सभी मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, जैसे कि मैं आपसे बोल देता हूँ, ये पहले मिड पॉइंट बना लेता हूँ, यहाँ पर आपका एक मिड पॉइंट है, यहाँ पर आपका मिड पॉइंट है, यहाँ पर आपका मिड पॉइंट है, यहाँ पर आपका मिड पॉइंट है। तो ये जो आकृति बन रही है, ये कौन सी आकृति है, तो इस आकृति का नाम, मतलब ये जो आकृति बनेगी ये क्या बनेगी, अगर मैं इसका नाम देता हूँ ए बी सी डी, ये दे दिया मैंने पी क्यू आर एस, तो जो ये आकृति बन रही है ये पी क्यू आर एस क्या होगा बताओ। तो पी क्यू आर एस आपका क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। चलो बस खत्म, ज्योमेट्री खत्म हो गया है, चलें, चलो भैया छुट्टी, है ना। अभी बहुत सारी चीज़ बाकी रह गई है, पॉलीगन रह गया है, चार्ट बनाना है, बताइए, है ना। तो पॉलीगन तो चलो मेंसुरेशन में पढ़ लेंगे, वैसे इसमें कोई खास नहीं है। चलिए, तो जो मेजर थी, हाँ चलें क्वेश्चन स्टार्ट करें, जल्दी से बताइए। अब थोड़ी बातें हो जाएं भाई, ज्योमेट्री जिसने अच्छे से पढ़ी है, जिसने नोट्स बनाए हैं, तो सब अच्छे से चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सबको। तो अब जो सो रहे थे, जो उनको क्वेश्चन चाहिए थे, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
देखो खुशी का ठिकाना नहीं है तुम लोगों का, है एक हाथ तो ऐसे ऐसे बेड पे लेट के पैर हिला रहा होगा। हाँ चलो, ये वाईफाई एनटीपीसी के बारे में तुम्हें पता ही है, कोर्स ज्वाइन करना है आपको बूस्टर। अब ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको करके बताओ। अब बताओ भाई, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या करेंगे देखिएगा, बोला क्या गया है ये जरा देख लीजिए। दिए गए चित्र में ए बी आपका जो है वो आपका किसके पैरेलल है ना, ए बी आपका पैरेलल है सी डी के। इसको मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो अब ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे आप लोग। और ये देखिए है ना, और जूम कर देते हैं इससे कि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये बोल रखा है कि ए बी आपका पैरेलल है किसके, सी डी के। ए पी क्यू आपको दे रखा है 50 डिग्री है ना, और आपको दे रखा है आर पी डी 127। तो वाई का मान कितना होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि ये जो दो समांतर रेखाएं हैं तो ये एक तरीके से एकांतर कोण बन रहा है ना, एकांतर कोण। यानी कि इस कोण का मान इस कोण के बराबर होना चाहिए, क्या होगा, यानी कि ये आपका 77 डिग्री हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल था, आसानी से कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिएगा, ये लीजिए करके बताइए। मैं इसको जूम कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये लीजिए, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन है, पढ़िए और करने की कोशिश करिए। करो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अब जो दिमाग लगा सकता है वो कर सकता है। टाइम सब करता हूँ, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, जो आंसर आ रहे हैं देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ज़रा देखिएगा, मेरे साथ में मिलकर इस क्वेश्चन को करिए। दिए गए चित्र में भुजा ए बी डी ए सी को 1:3 के अनुपात में विभाजित करती है। डी ए सी कौन सा कोण है, ये वाला कोण है। यानी कि अगर ये कोण आपका 1:3 है, यानी कि अगर ये मैंने x मान लिया तो ये वाला क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अगर मैं कोण की बात करता हूँ, जो ये x है तो ये 3x होगा। बोला गया मैं क्या करूँ। ठीक है भैया, अब आगे बोला गया कि ए बी बराबर डी बी है। तो ए बी कितना है, ए बी ये रहा और डी बी ये रहा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ए बी इस भुजा के सामने x है तो इस भुजा के सामने भी x होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा सर। तो आप लोग मुझे बताओ कि अच्छा x तो ये रहा ना, तो इसको y मान लो डियर, है ना, इसको y मान लो, है ना। मैं इसको y मान लेता हूँ क्योंकि x तो दे रखा है ना मैं। ये हो गया 3y और ये y होगा क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। भुजाएं बराबर हैं तो इस भुजा के सामने ये एंगल है तो इस भुजा के सामने भी ये एंगल होगा, क्योंकि एक ही ट्राइंगल की बात की जा रही है। और किसी ट्राइंगल में आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो एक इक्वेशन यहाँ से निकल कर आ जाएगी, 5y प्लस x डिग्री बराबर कितना है, 5y प्लस x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180। और एक इस वाले ट्राइंगल में मैं ये कह सकता हूँ दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर है। तो x प्लस वाई आपका 108। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो भैया देखो इसमें से ये चला गया माइनस माइनस माइनस, ये तो चला गया। 4y बराबर 72, y बराबर कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, x का मान बताओ। तो हम पता है 18 अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ तो आपका आंसर आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा, 90 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करिए अगला। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना भैया? कल से बड़ा बड़ा थंबनेल में लिखवाऊंगा ज्योमेट्री कंप्लीट क्वेश्चंस, ठीक है ना, और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से, मजा आ जाएगा। ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुकी है, लाइक वाइक करो, शेयर करो अब, और सब जगह बोल दो कि भैया कंप्लीट हो गई है। जो सो रहे हैं वो जाग जाओ, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि एक त्रिभुज में ए आपका 100 डिग्री है, ए भी बराबर ए सी है, तो बी का मान कितना होगा। तो मैं अगर एक ट्राइंगल को बनाता हूं, हमेशा डायग्राम दे ऐसा जरूरी कहाँ, तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। तो अब देखो इतना आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्यों? क्योंकि अब सारी थ्योरी पढ़ चुके हो कि ए बी अगर ए सी के बराबर है तो इसके सामने का जो कोण x होगा, इसके सामने का कोण भी x हो जाएगा। आपका एंगल ए आपको 100 दे रखा है, तो इतना तो मैं जान ही चुका हूं कि सर 2x बराबर कितना हो जाएगा 80, x बराबर कितना हो जाएगा 40, तो एंगल बी कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर बी 40। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए फटाफट से। चलिए टाइम्स अप करते हैं, टाइम्स अप सब करते हैं ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना भैया ना। ए बी बराबर ए सी है, यानी कि हम जानते हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। आपसे बोला गया ए सी डी, यानी कि बाहर का एंगल आपको दे रखा है, तो बी ए सी बताओ। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि आपको ये निकालना है, तो सिंपल सा है भाई। यहाँ ये कितना हो जाएगा फिर, ये तो 75 है, ये 75 है, ये भी 75 है, 150 और ये कितना बचेगा फिर 30 ही बचेगा, क्योंकि 180 चाहिए हमें, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ के आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि इतना आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, करके बताइए डियर स्टूडेंट्स। करके बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। चलिए डियर, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी बना दो पहले। सर तो मैंने क्या बना दिया, एक त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे बनाइए आप आराम से, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओ क्या है? परिकेंद्र है। अब यहाँ ओ परिकेंद्र है, परिकेंद्र के बारे में सारी जानकारी बता चुका हूं। परिकेंद्र मत पूछना कि क्या होता है, परिकेंद्र मत पूछना कि क्या होता है। जिनका भी आंसर 70 आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं मनीष का, संजू का, अमरजीत का, जॉय का, अनिल का, लक्की का, सबका आंसर आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, ये मेरे लिए अच्छी बात है। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि ओ परिकेंद्र है। तो बी ए सी आपको कितना दे रखा है? 85 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और बी सी ए ये आपको 75 डिग्री दे रखा है। ओ ए सी बताना है, ओ ए सी यानी कि अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं, ये मुझे एंगल बताना है डियर, ये वाला एंगल आपको बताना है, परिकेंद्र वाला। तो मेरे स्टूडेंट्स याद है परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र वही होता है, डबल हो जाता है, पीछे वाले कोण का डबल। अगर बी पता लग जाए तो ये पता लग जाएगा। बी कितना है? 85 और 75। तो अगर मैं 5 इसको दे दूं तो 80 80 160, 80 और 80 कितना हो गया भाई? इसको दे दूं 80 80 160, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा है ना, ये बी ए सी दे रखा है, बी सी दे रखा है, तो 80 और 80 कितना हो गया? 160। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपने पास? 20, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपने पास? 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ए ओ सी मुझे ओ ए सी पूछा है ना,
OAC पूछा है, ठीक है फिर भी हो गया है तो काम। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 40, क्योंकि दुगना होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक। ये अगर 20 है तो ये वाला 40 होता है, क्योंकि ये परिकेंद्र है। ध्यान रखना ये केंद्रक वेंद्रक कुछ नहीं है, परिकेंद्र की कहानी होती है कि उसके पीछे वाले एंगल का दुगना हो गया। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। जैसा कि आप भली भांति परिचित हैं मेरे से और इस क्वेश्चन से कि अगर ये परिकेंद्र है तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि सर ये तो परित्रिज्या हो जाएगी ना, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तो किसी त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि ये x और x होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2x + 40 डिग्री बराबर 180 हो जाएगा। और इस प्रकार आप निकाल रहे हो 2x बराबर 140 और x बराबर आ गया 70 डिग्री। तो आपका आंसर भी आ गया। वेरी गुड, वेल डन। जितने भी स्टूडेंट ने ये आंसर दिया है, दिमाग खुल रहा है ना, मजा आ रहा है ना। तो OAC बताना था तो मैंने OAC भी बता दिया। लो, अगर मुझसे AOC पूछता तो मैंने AOC बता दे दिया। यहां पर ध्यान रखना कि जो एंगल में मिड वाला आता है ना वो बताना होता है हमेशा। तो ये वाला हिस्सा बताना है आपको। तो ये बचा हुआ ये पूछ लेता तो ये भी बता देता मैं, कितना होता 15 डिग्री। हाँ ये भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था वो। ठीक है, क्लियर हो रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करिए अच्छे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है डियर, चलिए तो ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, फिर होमवर्क ले जाइएगा। कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे धमाकेदार और मजा आ जाएगा आपको हर क्लास में। तो चलिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 10 दे रखी है, तो अंतर त्रिज्या कितनी होगी? समबाहु त्रिभुज में सर क्या होता है? आधा हो जाता है, आधी हो जाती है। 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब कोई स्टूडेंट ये कहेगा ना सर समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। भाई थ्योरी जाके पढ़ लो, पूरा पढ़ा दिया है। अब किसी ने कल ये कह दिया ना कि सर ज्योमेट्री पढ़ाओ, तब मैं बताऊंगा फिर। ठीक है ना, हाँ चलिए। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, इनको नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, नीचे आंसर चाहिए मुझे, छठवां, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 क्वेश्चन है। साथ के साथ मेरा बूस्टर है वो ज्वाइन कर लेना। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करो, पहले तो सब लोग लाइक करो। वाईफाई NTPC कोड लगा लो, अभी मेरे साथ जुड़ जाओ। प्रॉफिट लॉस के आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, कैसे लेना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है आपको, उसके बाद रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। 1 महीने वाला महंगा हो गया है, पहले 1000 रुपये था, अब 1500 हो चुका है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना 1 महीने की बजाय या तो आप 6 महीने लो या 3 महीने लो, ज़्यादा फायदा मिलेगा। वाईफाई NTPC कोड लगा लेना, अप्लाई कर देना, रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा, मिल जाएगा सारा चीज़। ये मेरा चैनल है मैथ बाय साहिल सर, यहाँ फॉलो करिए मुझे। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है। मज़ा आ गया, कल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बढ़िया सा थंबनेल बनवाएंगे जोरदार तरीके से, और आप शेयर वेयर करो वीडियो को। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आ गया होगा चीज़ों में, और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपके लिए सारी चीज़ें कर रहा था, अब आप संतुष्ट हो गए होंगे ज्योमेट्री पढ़ने के बाद में। ज्योमेट्री खत्म हो गई है, यानी कि एक समझ लीजिए कि इतनी लंबी परीक्षा समाप्त हो गई है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, टेक केयर।